जय श्री राम। आप सभी को हमारे व्लॉग की शुरुआत होती है अहोई अष्टमी वाले दिन से, क्योंकि हमने कहानी सुनने के बाद में हमने दोनों बहनों ने यहाँ पर फ़ोटो क्लिक की थी। फिर हम कुछ क्लिप ले नहीं पाए क्योंकि हमारे कोई आ गया था और मेरी बहन है वो स्कूल चली गई थी। फिर मैं और मम्मी यहाँ पर कपास निकालने लग गए और यहाँ पर मम्मी पहले दो बच्चों को ले आई थी स्कूल से और फिर अब तीसरे बच्चे के लिए स्कूल से लाने के लिए थोड़ी सी देर में जाएगी। तब तक मैं और मम्मी हम दोनों मिलकर कपास निकाल रहे हैं। क्या आपके भी कहीं कहीं पे कपास बोते हैं? अगर बोते हो तो कमेंट में ज़रूर टाइप करना आप कहाँ से ये वीडियो हमारी देख रहे हो और कौन कौन कपास बोता है। हम तो हर साल कपास बोते हैं, कुछ तो हम लकड़ियाँ ले आते हैं और कुछ कपास से खर्चा निकल आता है। लेकिन अब की बार कपास ने तो सारी हदें पार कर दी। इतना भारी नुकसान हुआ है, मौसम की वजह से पानी भर गया, बिल्कुल कपास सारी खराब हो गई थी। अब जो लास्ट की थी वो हम उसके ये टिंडे वगैरह तोड़ कर ले आए थे। हम घर पर निकाल लेंगे बैठे बैठे, क्योंकि खेत हमने कर दिया था खाली पहले ही। तो अब ये रखी थी तो अब हम इनको लग रहे हैं धीरे धीरे निकालने के लिए। बस ये लास्ट है, इसके बाद हमने सारे निकाल लिए हैं। फिर बीच में आ जाती है मेरी छोटी बेटी, वो बोलती है मम्मी मेरी टी शर्ट को सही कर दो और मुझे पहना दो। ये देखो बच्चे बहुत शरारती होते। काफ़ी देर हो गई स्कूल से आए हुए, अब तक इन्होंने अपने कपड़े ही नहीं चेंज किए हैं। अब यहाँ पे मैं इसको टी शर्ट को इसकी को अच्छे से सही कर देती हूँ और फिर उसके बाद में इसको मैं पहना भी दूँगी। फिर दूसरी बड़ी बेटी आ जाती है, वो आपस में इनकी कुछ लड़ाई हो जाती है तो इसकी कंप्लेन करने के लिए वो दूर से ही बोल रही है। दोनों बहनों की बहुत खटपट होती है। क्या आपके भी बच्चे ऐसी शरारती हैं? अब ये वापस चली जाती है, फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद ये फिर आएगी शिकायत लेके, ये दूसरी के लेके आएगी। क्या आप भी ऐसा काम करते करते बोर हो जाते हो? हम तो बिल्कुल छके बैठे हैं, छिका रखे हैं कपास ने। हम तो बस राम राम करके इसको निकाल के पीछा छुटा लेते हैं। और फिर यहाँ पर मेरी बड़ी बेटी बाबा का फ़ोन लेके मेरे पास आ जाती है और बोलती है मम्मा मैं थोड़ी सी देर फ़ोन देख लूँ। मैं बोलती हूँ नहीं बेटा, पहले रोटी खा लो, रोटी खा के फिर बाद में फ़ोन देखना। नहीं मानती है, जिद करती है, बहुत शरारती है। फिर मैंने फ़ोन को तो अपने पास में रखवा लिया और इसको बोलती है पहले दोनों बहन बैठ के खाना खा लो। फिर ये दोनों बहन बैठ के खाना खाने लग जाते हैं और फिर हम आपस में मम्मी और मैं बातें करते रहते हैं। फिर थोड़ी सी देर में मम्मी का भी जाने का टाइम हो जाता है दूसरी पोती को लाने के लिए। जब तीसरी पोती को लाने का टाइम हो जाएगा तब मैं मम्मी को बता दूँगी। अभी देखो बच्चे फ़ोन के लिए कितने बार बार चक्कर लगा रहे हैं, पर मैं भी एक हूँ जो उनका फ़ोन देने का नाम नहीं लेती। अब ये दूसरी बेटी भी आ गई। इसको बोला था मैंने छोटे वाले को कि खाना खा के पहले काम कर लो स्कूल का, फिर वो तेरी तीसरी बहन आ जाएगी तब फ़ोन देख लेना। अब ये अपने काम पर लग गई है। देखो अभी एक बुक का करती है, ये दो बुक का करती है। फिर इसके पापा आ जाते हैं, वो बोलते हैं चाय बना दो। तो मैं बोलती हूँ थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं थोड़ी सी कपास और निकाल देती हूँ, फिर मैं चाय बना के दूँगी आपको। क्योंकि इन्होंने जाना था खेत में की बुवाई करने के लिए। और अब ये देखो हमारा इधर टॉमी है एक, जो इसका मन नहीं लगता है अकेले रहते रहते। ये बोलता है मैं भी आपके साथ अंदर चलूँगा। और अब ये देख रखवाली कर रहा है बंदरों की,
क्योंकि हमारे बंदर बहुत आते हैं, इसलिए ये उधर पीछे की साइड बंदरों को देखने के लिए चले जाते हैं। और मम्मी भी, हमारी दूसरी बेटी दूसरे स्कूल में जाती है, उसको लेने के लिए चल दी, क्योंकि अब उसका हो रहा है छुट्टी का टाइम। फिर मैंने सोचा मम्मी आए तब तक मैं भी चल के चाय वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि खेत में जाने वाले को खेत की जल्दी है। तो अब मैं यहाँ से उठ के चाय बनाने के लिए चली जाती हूँ। चाय बना के और पी के फिर मैं लग जाती हूँ आंवले को उबालने के लिए। पहले हम इनको अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद में उबाल लेंगे। उबाल के फिर हम इसका आंवले का मुरब्बा बनाएंगे। इसको उबालने के बाद में थोड़ा सुखा करके, हल्का हल्का सुखा कर इसमें चीनी डाल देंगे और लो फ्लेम पे गैस को चला देंगे पकने के लिए। अभी धीरे धीरे चलता रहेगा और पकता रहेगा और इसके अंदर धीरे धीरे चीनी अपने आप एब्जॉर्ब होती चली जाएगी। ये हो जाएंगे मीठे और इनको हमारे घर पे बहुत ही खुश होके खाया जाता है। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। आप भी गाइस बना के देखना एक बार, बहुत टेस्टी लगेंगे आपको। आप उंगलियां चाटते रह जाओगे, इस तरह के लगेंगे। आप देख सकते हो हम भी, हमारी थोड़ी सी कमी है पर हमारा बनकर हो जाता है मुरब्बा तैयार आंवले का। फिर मैं शाम के खाने की बनाने की तैयारी में लग जाती हूँ। सबसे पहले मैं कढ़ाई ले लेती हूँ, उसमें डाल देती हूँ ऑयल, तेल डालने के बाद में मैं उसको उबलने के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक मैं पकौड़ी का पेस्ट तैयार कर लेती हूँ, जब तक तेल उबल ना आए। मेरी बेटी को सबसे ज़्यादा पसंद है कढ़ी, और कढ़ी वो पसंद है जिसमें हम पकौड़े डालकर बनाते हैं। वो बगैर पकौड़े की कढ़ी उसको अच्छी नहीं लगती है। तब तक तेल अच्छे से उबल जाए तब तक मैं प्याज और टमाटर कट कर लेती हूँ। देखो अब इसमें ये तेल अच्छे से गर्म होने लग रहा है धीरे धीरे। अब ये गर्म होते ही अब मैं इसमें चम्मच से पेस्ट डाल दूँगी। छोटे छोटे पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो जाएंगे। देखो मैंने डाल दिया है छोटे छोटे पकौड़ियों के लिए पेस्ट। अब इसमें हल्के हल्के छोटे छोटे सुनहरी सुनहरी पकौड़ियाँ तैयार हो जाती हैं। सारे बच्चे आ जाते हैं, चारों के चारों बोलते हैं मम्मी मुझे भी दे दो, मम्मी मुझे भी दे दो। मैंने सभी को दो दो तीन तीन दे के पकौड़ी निपटा दिया, क्योंकि मैंने थोड़ी ही बनाई थी कढ़ी के लिए इसलिए। और इसमें मिर्ची वगैरह बहुत कम डालती हूँ पकौड़ियों में, ताकि बच्चे खुश होकर खा ले। ज़्यादा मिर्ची के बच्चे खाते नहीं हैं, इसलिए मैं इनको हल्का सा नमक मिर्च डालती हूँ और बच्चों को दे देती हूँ। छोटा बेटा है वो तो और भी ज़्यादा है, छोटी बेटी है वो और सबसे ज़्यादा। दोनों भाई बहन को बहुत अच्छे लगते हैं। बड़ी वाली तो फिर भी कम लेती हैं और ये दोनों हमारे अच्छे से ले लेते हैं। फिर ये पकने के बाद में फिर मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी। अब यहाँ पर धीरे धीरे सारी पकौड़ियाँ भुनकर सिककर हो गई हैं तैयार। अब मैं इनको प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। अब देखना कितना सुंदर सुंदर कलर आया है पकौड़ियों का। और इसके बाद में फिर मैं बीच बीच में आटा वगैरह छान लेती हूँ और कुछ काम करने लग जाती हूँ। एक बार इसको कढ़ाई में छोड़कर पेस्ट
अब ये सिक्कर हो गई है रेडी। मैं इन सभी को प्लेट में निकाल लेती हूँ और फिर मैं दूसरा पाव धीरे धीरे करके सारा छोड़ देती हूँ। दूसरा पाव हो गई, फिर इसको सुनहरा होने तक या फिर पकने के तक मैं इनको छोड़ देती हूँ। फिर छोड़ने के बाद में पक जाए तब मैं इसको दोबारा से निकाल लूँगी और फिर मैं इसमें जो बाकी तेल ज़्यादा बचा हुआ है वो उसको मैं एक कटोरी में निकाल लूँगी और फिर मैं इस कढ़ाई में सिर्फ इतना ही तेल रखूँगी जो तड़के के लिए काम आए। बस मैंने थोड़ा सा तेल लिया है और इसमें मैंने डाल दी है प्याज, बारीक कटी हुई प्याज डाल दी है। तब ये सुनहरी होने तक मैंने इसको छोड़ दिया है। तब तक ये सुनहरी हो जाती है तब तक मैं अपना कढ़ी का पेस्ट भी तैयार कर लेती हूँ। इधर देखो ये सुनहरी सुनहरी हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर। अब टमाटर पकेगा टमाटर और प्याज पकेगा तब तक मैं इसको छोड़ देती हूँ, चला देती हूँ 1 या 2 बार इसको। फिर मैं इसको छोड़ देती हूँ। छोड़ने के बाद में मैंने इसमें पेस्ट डालने के लिए रेडी हूँ। इसमें मैंने पहले हल्दी मिर्च वगैरह डाल दी है, नमक भी डाल दिया है इसी के अंदर। अब ये पक जाता है फिर मैं इसके अंदर पेस्ट डाल दूँगी कढ़ी का जो मैंने तैयार कर रखा है। उसके बाद में मेरी ये कढ़ी ये रहा मेरा पेस्ट और उसके बाद में मेरी कढ़ी हो गई है तैयार। ये देखिए कितनी स्वादिष्ट कढ़ी है, खाने में मज़ा ही आ जाएगा। बहुत टेस्टी कढ़ी बनी है। कढ़ी बनाने के बाद में मैं लग जाती हूँ रोटी बनाने की तैयारियों में। इधर मैं बना लेती हूँ रोटियाँ देखो कितनी फुली फुली और क्रिस्पी क्रिस्पी रोटियाँ हैं। खाने में बड़ा ही आनंद आने वाला है। अगर गाइज हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। रात के टाइम मैं इन कोरियरों का